तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। डीएनए जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। मीन्स पॉलीमर मीन्स होता है मल्टीपल यूनिट, और मोनोमर मीन्स होता है सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स होंगी न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। ये होता है इनका केमिकल कंपोजिशन। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, दो टाइप के। इनमें जो सिमिलरिटी होती है वो हम देखते हैं। ये प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग कंपाउंड होता है, और पायरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग्ड होता है। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन होते हैं, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4 नाइट्रोजन 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे। बट पायरिमिडीन जो होता है उसमें ओनली डबल नाइट्रोजन होते हैं 1 और 3 पोजीशन पे। यहाँ पर मैंने इसको भी लिखा है 1 एंड 3 पोजीशन पे। तो हमने यहाँ पर देखा ये डबल रिंग होता है, ये सिंगल रिंग होता है, ये डाईसाइक्लिक, ये मोनोसाइक्लिक। इसका एग्जांपल होता है एडेनिन और ग्वानिन, और इसका एग्जांपल होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बट हमको यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पढ़ना है, यूरेसिल को नहीं पढ़ना है। यूरेसिल छोड़ देना है, बट वो इसलिए क्योंकि ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता है यूरेसिल। तो चलिए हम देखते हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन जो होता है हमने यहाँ पर देखा था डाईसाइक्लिक होता है। तो यहाँ पर डाईसाइक्लिक प्यूरिन दिख रहा है आपको 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे 4 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन एटम 1, 3, 7 और 9। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये जो हम बता रहे हैं वो होता है एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 6 पोजीशन पे जो होता है वो नाइट्रोजन एमीन ग्रुप जुड़ा होता है। इसका नाम हो जाएगा 6 एमिनो प्यूरिन। एक बार फिर से देख लीजिए 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे 4 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, और 6 पोजीशन पे एमीन ग्रुप होता है। तो इसको बोलेंगे 6 एमिनो प्यूरिन, मीन्स एडेनिन होता है ये। अब ग्वानिन जो होता है उसमें भी सेम कंडीशन होती है, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगे होते हैं। ये होगा प्यूरिन में जो भी ये दोनों बेस हैं वहाँ पर 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम अटैच होगा। बट थोड़ी सी डिफरेंट होता है। वो होता है यहाँ पर 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप और सेकंड पोजीशन पे एमीन ग्रुप होता है। तो हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले एमीन ग्रुप से करेंगे। वो इसलिए, बट एमीन जो होता है इसका जो ए वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आ रहा है और ओ बाद में आता है, तो हम एमिनो ग्रुप से करेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन मीन्स ग्वानिन। 2 एमिनो सेकंड पोजीशन पे एमीन ग्रुप है, 6 ऑक्सी 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, और प्यूरिन, ये प्यूरिन बेस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पायरिमिडीन का। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था पायरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग कंपाउंड होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी एक सिंगल रिंग बना दी है, ओनली 1 साइकिल। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि 2 नाइट्रोजन होते हैं 1 और 3 पोजीशन पे। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमने यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच कर दिया है, ये कॉमन रहता है ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन में, दोनों में। यूरेसिल में भी होता है बट हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो साइटोसिन हम देखेंगे यहाँ पर 1 एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे एमीन ग्रुप होता है, और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम होता है। तो यहाँ पर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फिर से वही होगा एमीन ग्रुप से इसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 4 एमिनो मीन्स 4 पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 एमिनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन मीन्स होता है ये साइटोसिन, ये होता है साइटोसिन। अब आते हैं थाइमिन पे। तो थाइमिन जो होता है वो उसमें भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, ये अटैच होता है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। बट यहाँ पर डाईऑक्सी होता है मीन्स 4 और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम अटैच होता है, और 5th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी हम ऑक्सी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि ओ पहले आता है डाई ऑक्सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4 डाई ऑक्सी 5 मेथिल, आप ऐसे भी कर सकते थे 5 मेथिल 2, 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन, ऐसे भी हो सकता था। बट यहाँ पर हम इससे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वो आप कर सकते हैं
तो इसका नॉमेनक्लेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4 डाई ऑक्सी, मीन्स 2 ऑक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, मीन्स 2 ऑक्सीजन कंपाउंड, 2 ऑक्सीजन एटम और 5 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच है, मीन्स 2,4 डाई ऑक्सी 5 मेथिल पैरिमीडीन, ये होता है थायमीन का। अब हमें यूरेसिल नहीं पढ़ना है, यूरेसिल हम आरएनए के केस में पढ़ेंगे। और इसमें जो एक और 2 और कंपाउंड होते हैं वो होते हैं पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के। तो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन एटम लगे होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 होता है। यहाँ पर एक कार्बन एटम होता है इससे ठीक लगा हुआ, CH2OH होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो टॉप पोजीशन पे होता है, ये आप याद रखेंगे। इसका नंबरिंग इसकी जो होगी वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 और ये 5, ये होता है पेंटोज शुगर। अब आते हैं फास्फोरिक एसिड मीन्स फास्फेट ग्रुप में। जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है उसको हम ओरिजिनली जो होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है, बट हम उसको शॉर्ट फॉर्म में फास्फेट ग्रुप ही बोलते हैं। तो फास्फेट ग्रुप में जो होता है वो होता है 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। फास्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो इससे डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तब इसकी वैलेंसी जाकर कंप्लीट होती है। तो ये होता है फास्फोरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं हम। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लिया है जो कि डबल रिंग्ड है, तो श्योर है वो प्योरीन ही होगा। प्योरीन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम से बना होता है। इसके 1 3 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इसके 9th पोजीशन से ये जो पेंटोज शुगर होती है वो अटैच होती है। पेंटोज शुगर का जो रिंग होता है वो इसके 9th पोजीशन से अपने फर्स्ट पोजीशन पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर पेंटोज शुगर अटैच होती है। अब पेंटोज शुगर अटैच होने के बाद रहेगा फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप जो होता है इसके H एटम से जो इसका हाइड्रोजन एटम है ये अपने OH एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है फास्फेट ग्रुप। अब आते हैं नीचे, ऐसे ही जुड़ता चलता है। अब पेंटोज शुगर में 3rd पोजीशन पर लगा हुआ OH ग्रुप मैंने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर H एटम होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर OH होता है। आपने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर H और OH, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर OH ग्रुप। इसका H एटम जो है वो फास्फेट ग्रुप के OH ग्रुप के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ पर ये अटैच होता है इस टाइप से। यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है। अब आता है फिर फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप। फिर ये तो बाहर हो गया। अब ये चेन में जो चल रहा है, चेन इसकी जो बन रही है वो इधर नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, अब बचा क्या फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप को आना है, फास्फेट ग्रुप यहाँ पर आएगा तो कुछ इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पेंटोज शुगर के साथ। अब पेंटोज शुगर के बाद पेंटोज शुगर से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, फास्फेट ग्रुप भी हो गया। अब फिर वही साइकिल चलेगी, नाइट्रोजनस बेस फिर से आएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लिया है, कोई स्पेसिफिक मैंने नहीं लिया, आप यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कोई सा भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आएगा पेंटोज शुगर। ओके, तो पेंटोज शुगर जो होता है इसके जो 5th कार्बन से लगा हुआ OH ग्रुप होता है उसके O के साथ, ऑक्सीजन ग्रुप के साथ इसका OH मीन्स एल्कोहल ग्रुप ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब पेंटोज शुगर के साथ ही ये आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमेशा पेंटोज शुगर के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ना कि फास्फेट ग्रुप के साथ। तो पेंटोज शुगर जुड़ने के बाद ही नाइट्रोजनस बेस जो है वो इसके साथ अटैच होगा। तो कुछ इस टाइप से होता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।